हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो देख लीजिए। मेरे फादर घूमने गए हैं और ये कौन सी जगह है आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे फादर जगह तो बताते नहीं है कि कहाँ घूमने गए हैं, बस मुझे वीडियो भेज देते हैं व्हाट्सएप पे और बोलते हैं कि यूट्यूब पे पोस्ट कर दियो और बता दियो कि मतलब ऐसे मैं यहाँ घूम रहा हूँ। तो मेरे को अब ये तो बताया नहीं कि कौन सी जगह है ये। आप लोगों ने मुझे पिछली वीडियो में कमेंट करके बताया कि वो नैनीताल था, जो नैनीताल में घूमने गए थे। तो फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ, मेरे जो फादर है वो नैनीताल में घूमने गए। एक सेकंड में मेरे बच्चे को पानी पिला दूँ, वो प्यासा है। हाँ, तो विहान को भी पानी पिलाया है और अभी विहान सो के उठ गया है और मैं भी मतलब काफ़ी देर हो गई। तो देखो, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, मैं कभी भी ना एक पक्ष की बात नहीं रखती कभी भी। देखो, जैसे अभी जो बात हुई थी, देखो 2 दिन पहले की, तो मैंने उसमें सिर्फ ये बात बताई थी कि हाँ, मम्मी के ऊपर हाथ उठाया गया, लेकिन क्यों उठाया गया इस बारे में बात मैंने नहीं बताई, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता थी। हाँ, बस मम्मी ने एक बात मुझे बोली थी कि हाँ, मैं तेरे घर आती हूँ, इस बात पे मतलब ये सब हुआ। तो फिर मैंने ये बात मतलब वीडियो में बताई थी। तो कल मेरी मदर आई थी, आप वीडियो में भी देख लेना। तो मैंने उनको काफ़ी बार पूछा, बात बताओ कि बात क्या हुई थी, क्योंकि इन्होंने तो मुझे इतना ही बताया था जब 2-3 दिन पहले कि हाँ भाई, मैं यहाँ से मतलब गई हूँ, यहाँ मैं तेरे घर आई, इस बात पे मतलब ये सब हुआ। तो कल मम्मी से मैंने काफ़ी पूछा, तो मम्मी ने मुझे बताया कि 2 दिन की जो बात थी, उसमें पहली बात तो ये थी कि मम्मी ने गैस खुला छोड़ के भूल गई थी। तो गैस खुला छोड़ के उसमें सब्जी चढ़ा दी और अंदर कमरे में बैठ के अपना पढ़ा मतलब आराम से लेट गई। और रसोई में सब्जी की वजह से वो सब्जी का पूरा कमरे में धुआं धुआं हो गया था, जो मतलब रूम में। तो मतलब पूरा धुआं धुआं कर दिया था और मम्मी सब्जी चढ़ा के गैस पे वो भूल ही गई थी। तो इस बात पे मतलब मम्मी के मतलब जो भी हुआ, ये जो भी बात थी, जो आप पुरानी वीडियो में देख लेना, क्योंकि वो शब्द बार बार यूट्यूब पे बोलना अलाउड नहीं होता। तो इसलिए ये बात हुई। तो पहली बात तो इस बात पे हुई है, और दूसरी बात किस बात पे हुई वो मैं आपको बताती हूँ कि कल मेरी मम्मी कुछ सब्जियाँ थी जो मेरे फ्रिज में रख के चले गए, बोलते कि वो वहाँ फेंक देगा, इसलिए तू अपने फ्रिज में रख ले। तो शाम को आए थे तो ये बात हुई। तो फिर वो सब्जियां काफ़ी गली सड़ी मतलब पुरानी सी हो रखी थी। तो फिर बस इसी बात पे मैं समझ गई कि जो दूसरे दिन जो झगड़ा हुआ है वो इसी बात पे हुआ है कि गली सड़ी सब्जियां थी जो मम्मी खा रही थी। तो उसने मना किया होगा कि गली सड़ी सब्जियां मत खा। मम्मी मानी नहीं कि हाँ, मैं तो खाऊंगी गली सड़ी सब्जियां। तो यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, और झगड़ा कहते हैं ना कि जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर पुरानी भी 10 बातें निकल के आती हैं, पुरानी बातों पे भी बात होती है कि तुमने ये किया वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो बस शुरुआत इसी बात से हुई थी। जो बात मैं बोलूँ कि ये बात तो देखो मुझे भी नहीं पसंद मेरी मदर की कि हाँ, वो पुरानी चीज़ें खाती हैं। तो वही है, 2-2 3-3 दिन पुराना अगर वो खाना खाएंगी, तो इस बात पे अगर मना करते हैं तो वो मानेगी नहीं, मानती नहीं है। तो देखो, ये बात है कि देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है कंट्रोल करने का। अब इस बात पे तो देखो, देहरादून वालों ने भी यही तरीका अपनाया था कंट्रोल करने का। झगड़ा तो वहाँ पे भी इसी बात पे ही हुआ था कि भाई वो पुराना जो भी चीज़ें थी वो मंदिर से जहाँ जहाँ से भी वो ले आई थी खाने पीने का, और वो मतलब इसी चीज़ के लिए मना कर रहे थे कि मतलब मत लेकर आओ। तो यही बात मतलब मेरे घर में भी इसी बात पे ही मतलब मम्मी के साथ कभी भी कहा सुनी जब भी हुई है वो इसी बात पे होती है कि भाई बाज़ार ना जाया करो, और बाज़ार से मतलब ऐसे खाने पीने की मीठा वगैरह मत खाया करो जो मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। 600 से ऊपर शुगर जा रही है। तो बस यही मतलब वजह मतलब थी। और फिर बातें जब उठने लगी तो फिर वो बातें भी सारी की सारी पुरानी भी सारी उठी हैं बातें। और मम्मी ने फिर मतलब आके फिर यहाँ पे मेरे घर आए हैं। तो आके फिर वो आए 12 साढ़े 12 बजे रात को। तो फिर वो मेरे सामने मतलब ऐसे हो गए, रोने लग गए, बोलते ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब मेरे को ऐसे ऐसे बोला। फिर मैं पूरी रात मैं नहीं सो पाई कि भाई क्या बात हुई ऐसे। तो ये बात हुई है, मतलब जो मैं आपको मैटर बता रही हूँ। बेटा थोड़ा मेरे दर्द हो रहा है, थोड़ा पीछे होके बैठ जा। तो यहाँ से मतलब जो बातें थी वो शुरू हुई, और ये बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि देखो यार, दोनों साइड का पक्ष रखना ज़रूरी होता है कि भाई मैंने तो मम्मी ने तो भाई एक बात ये बात आके मुझे बोल दी कि भाई मेरे ऊपर ऐसे ही हुआ वो हुआ, मेरे ऊपर हाथ उठाया। पर रीज़न भी तो मुझे पता हो ना अच्छे से। मतलब आधी मतलब बातें तो मम्मी ने मेरे को उस दिन बताई कि हाँ भाई, उन्होंने मेरे को ये बोला कि तेरे घर आती हूँ इस बात पे हुआ है।
तो अगले दिन मैंने फिर पूछा, तो फिर उस दिन मम्मी ने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि भाई ये बात थी, गैस खुला रह गया था मेरे से, तो इस बात पे हुआ। तो इस तरीके से बात होती है। हाँ बेटा बोल। जा, चला जा बाहर जाके जा, ठीक है, दरवाज़ा खोल के चला जाइयो। तो यहाँ पे देखो मैंने बर्तन सारे के सारे धो दिए, और कुछ चीज़ें तो देखो ऐसा है कि इन चीज़ों से तो भाई मैं भी थोड़ी सी मतलब परेशान सी लगा लो, परेशान होती हूँ। तो एक चीज़ मैं ये बोलती हूँ कि इस चीज़ में तो कि भाई मतलब गलती मम्मी की साइड से भी इसमें है कि भाई मम्मी भी तो बात नहीं मानती ना, मम्मी को भी तो थोड़ा समझना चाहिए इस बात पे कि वो मत खाए भाई। जब वो चीज़ें, जो चीज़ उसके लिए नुकसानदायक है, वो 2-2 3-3 दिन पुरानी चीज़ें क्यों खा रही है और क्यों जिद करती हैं, क्यों नहीं छोड़ती। जब सामने से बंदे बोलता है कोई भी, या मैं भी बोलूँ कि भाई ना खाओ, वो फिर भी उठा के ज़बरदस्ती वो खा रही हैं, वो बीमार होएंगी, वो चीज़ें क्यों कर रही हैं। तो ये चीज़ तो भाई उनकी गलत है। और एक चीज़ और है जो मुझे सोशल मीडिया पे पता नहीं बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, पर मुझे अभी आज ये बात बतानी थोड़ी सी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि ये बात ना मतलब मुझे तो पता है, लेकिन क्या ही बोलूँ यार, बताते हुए ना थोड़ा अच्छा सा भी नहीं लगता। देखो कहते हैं ना कि अपनी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब होने वाली बात हो जाती है, कि रेपुटेशन ख़राब होती है। बट इस चीज़ में अब करा क्या जाए ये भी समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरी मम्मी की जो मतलब कंडीशन है इस टाइम, मतलब वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, और वो इस लेवल तक ख़राब हो चुकी है। बेटा दरवाज़ा बंद कर, दरवाज़ा। हाँ बंद कर दे फिर। वो इस लेवल तक ख़राब हो चुकी है उनकी कंडीशन कि वो कुछ बातें देखो वो मुझे बातों बातों में बता जाती हैं, बोल जाती हैं। तो उनका एक्चुअली वो जाती है ना बाहर, तो वो बस मेरे को बातें बताते हुए भी पता है क्या, मुझसे शब्द मुँह से निकल नहीं रहे हैं कि कैसे बोलूँ, क्या बताऊँ आप लोगों को कि ये चीज़ भी हो रही है। उनकी मतलब मानसिक हालत इस लेवल तक मेरी मदर की इस टाइम ख़राब हो चुकी है कि उनको पता ही नहीं है वो कर क्या रही हैं। तो कंडीशन बात ये है कि एक्चुअली हमारे यहाँ पे काफ़ी जैसे जाने माने होटल्स हैं जो मतलब काफ़ी मतलब महंगे हैं, महंगे भी नहीं है इतने, नॉर्मल हैं, लेकिन ठीक है प्राइस वाइज भी और अच्छे भी हैं। तो पता है मेरी मदर वहाँ से खाना ले आती है, मतलब 2-4 बार कई बार वो लेकर आई हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मम्मी आप इतने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो, इतने मतलब मतलब वहाँ पे तो इतना महंगा खाना मिलता है, तो वहाँ से आप खाना क्यों लेकर आ रहे हो। तो मेरी मदर ने मुझे सामने से बोला कि वो तो लोग तो सारे होटल वाले मुझे फ्री में खाना दे देते हैं, मुझसे कौन सा कोई पैसे लेता है। तो ये बात मुझे थोड़ी हैरान करी। मैंने कहा मम्मी से कि भाई ऐसे कैसे फ्री में दे देते हैं होटल्स वाले, मतलब बड़े अच्छे अच्छे होटलों से कब मतलब जो जो मतलब मेन मेन है यहाँ हिसार के, वो बोलते कि वहाँ से फ्री में कैसे मिल जाता है खाना। तो मम्मी बोलते कि मैं बोल देती हूँ ना उनको कि हमारे घर में सिलेंडर नहीं है, हमारे घर में राशन नहीं है, तो वो अपने आप दे देते हैं मुझे निकाल के कि भाई बुजुर्ग है खा लेगी। तो मम्मी ने मुझे ये बात बोली और मैं ऐसे शॉक्ड हो गई मेरी मम्मी की बात सुन के कि मतलब क्या बोल रही हैं। तो उनका मतलब कहने का मतलब यही था कि वो अपनी मतलब फैमिली की प्रॉब्लम्स बताती हैं बड़े बड़े होटल्स में जाके कि भाई मेरे घर में खाना नहीं है, घर में राशन पानी नहीं है, गैस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा तरस खा के दया करके मतलब होटल से खाना दे देते हैं, और वो खाना मदर अपना घर पे लाती हैं और वो खा लेती हैं फिर कि मेरे को होटल से खाना मिल रहा है। तो ये चीज़ ना मतलब उन्होंने मेरे को मुंह पे मेरी मदर ने बात बोली है कि हाँ मैं ऐसे बोल देती हूँ तो वो मुझे अपने आप दे देते हैं सब फ्री में खाना, सारी चीज़ें मैं कौन सा पैसों में लाती हूँ कोई भी चीज़, वो तो होटल वाले साहब मुझे ऐसे ही दे देते हैं। बट ये बात पता है क्या होता है, देखो यार फैमिली की रेपुटेशन तो ख़राब होती है ना इस चीज़ में, क्योंकि सबको पता है कि देखो वो हमारी माँ है, ठीक है। सारे बच्चों का हम तो यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं वीडियोस में, सबको पता है कि भाई ये निधि की मम्मी है, ये सबकी मदर है। फैमिली की बात हो जाती है। अब देखो फैमिली में जब इनके बच्चों की बात करूँ, देखो इनके हस्बैंड है, मेरे पापा हैं, वो सरकारी नौकरी से रिटायर है, जिनकी अच्छी खासी सैलरी आती है आज भी, ठीक है। और बेटा है, बड़ा बेटा, वो इतना बड़ा अफसर है ना, मतलब गवर्नमेंट बैंक में। तो वहाँ भी उसके पास भी कोई ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी हो। और बेटी भी मैं देखो, मैं भी अपना जैसे भी है जो भी है कमा रही हूँ, बाकी बच्चे भी कमा रहे हैं, है ना, अपना कर रहे हैं। जब पैसों की कोई कमी नहीं है घर में, और मतलब ऐसा नहीं है कि हम खरीद के नहीं खा सकते बाहर जाके होटल्स में।
तो फिर मतलब ये चीज़ ना थोड़ा-सा दिमागी तौर पे मतलब माइंड में मतलब वो सोच ही नहीं पा रही है कि वो कर क्या रही हैं मेरी मदर। उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि वो जो इस चीज़ से कल को यार हमें भी बाहर अब मदर के साथ बाहर निकलते हैं, कल को वो चीज़ देखो कोई बाहर का बंदा सुनेगा, सोचेगा कि ये क्या कर रही हैं, मतलब ये तो वो ही हैं। तो इस तरीके से यार मतलब वो चीज़ ख़राब होती है ना थोड़ा-सा, आप समझिए। तो वो चीज़ मतलब कंट्रोल कैसे करें? अब पहले तो मम्मी सिर्फ़ भंडारे से खाना ले आया करती थी कई सालों से। एक मतलब भंडारा है जो कि हमारे बस स्टैंड के सामने लगता है, गुरुद्वारा जिसको बोलते हैं, तो वहाँ तो फ्री में खाना मिलता है। तो वहाँ की भी एक बात मैं बताती हूँ, मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि भई वहाँ तो बैठ के खाना खाया जाता है, तो वो आपको इतना भर-भर के खाना कैसे दे देते हैं? तो यहाँ पे भी मम्मी ने मुझे यही बात बोली कि मैं बोल देती हूँ हमारे घर में सिलेंडर नहीं है, तो वो अपने आप मेरे को मैं कह देती हूँ कि मुझे रात का खाना भी दे दो कि रात को भी मैं खा लूँगी खाना। मेरे पास ना मतलब ऐसे पैसा नहीं है, ऐसे नहीं है, खाने के लिए मतलब घर में राशन पानी नहीं है। तो इस बात पे वो फिर मेरे को दे देते हैं, मेरे को कह देते हैं जितना लेना हो ले जाओ। तो वो मेरी मदर को फिर वहाँ से भी डब्बों में भर-भर के दिन का खाना, रात का खाना, अच्छा खाना भर के दे देते हैं कि भई बुज़ुर्ग हैं, मतलब पैसे की तंगी है तो वो खाना खा लेगी। बट वो चीज़ की तो प्रॉब्लम है कि ऐसा कुछ है तो नहीं ना, उनको तो बस क्या बोलूँ। तो मेन जो रीज़न है आप लोगों को पता है, सॉरी ये क्लिप मैंने दोबारा से ऐड करी है क्योंकि ये क्लिप मैंने शुरू में भी ऐड करी थी, अब दोबारा ऐड करी है। तो मैंने तो भाई ये रीज़न आप लोगों को बता दिया कि देखो हाथ उठाया उन पे, पर मेन जो बातें हैं वो मतलब कुछ और चीज़ें भी हैं। आप लोगों को मेरे को ये बात इसलिए बतानी पड़ी कि रीज़न ये है कि भाई वो मतलब उनको मतलब बाहर जाने से रोकते हैं और वो मतलब फिर भी जाती हैं। अब यही चीज़ पे प्रॉब्लम होती है। अब मैंने भी यही बातें मतलब बोली उनको कि भाई बाहर ना जाया करो। जो भी बात मेरा दिसंबर महीने में जो मम्मी के साथ डिस्प्यूट हुआ था, झगड़ा हुआ था, इसी बात पे हुआ था कि मत जाया करो बाहर, मतलब घर पे जब खाना वाना बन रहा है आराम से घर पे बैठो, खाओ पियो। पर वो मतलब उनकी भी कंडीशन देखो ऐसी हो रखी है कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि वो कर क्या रही हैं। आप लोगों को पता है मेरी एक सहेली होती थी, मतलब बचपन की कोई सहेली थी, वो स्कूल में पढ़ती थी मेरे साथ। तो वो उनके पापा की दुकान थी। तो उनके पापा की दुकान थी ना, तो मतलब उसने मेरी फ्रेंड ने मेरे को एक बार फ़ोन किया और बोलती कि निधि तेरी मम्मी आई थी हमारी दुकान पे और ऐसे बोली कि भाई कुछ खाने को हो तो दे दो। मतलब वो मांग रही थी दुकान पे जाके हमारी दुकान से कि कुछ दे दो, मतलब ऐसे कुछ खाने की ये चीज़ दे दो या खाने का वो चीज़ दे दो। तो वो मेरी फ्रेंड ने मेरे को ये बात तो भाई 8 साल पुरानी अम, हाँ 8 साल पुरानी है। उस टाइम तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उस टाइम की बात है ये। तो उन्होंने बोला था कि भाई मेरे को तो मेरे पापा ने तो पहचान लिया ये तो निधि की मम्मी है, क्योंकि मतलब जानते हैं ना निधि को। तो उसने मुझे पहली बार फ़ोन करके बताया था कि वो ना मतलब ऐसे दुकानों पे जाके वो मांगती हैं कि हम मेरे को ये चीज़ दे दो, ये वो चीज़ दे दो, इस तरीके से। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने उस टाइम उसकी बात को ना जैसे थोड़ा-सा लाइटली लेके बस मैंने ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा नहीं वैसे ही मतलब वो माँगने चली गई होंगी कुछ, मतलब उनको ज़रूरत होगी। जानती हैं ना वो मतलब कि वो तुम्हारे पापा हैं तो इसलिए माँग रही होंगी वो। तो वो भी मतलब थोड़ा शर्माते हुए उसने भी मतलब सीधा मतलब मुँह पे नहीं बोला, बट वो समझ मैं भी गई थी बात क्या है। तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि उनकी मेरी मदर की मानसिक कंडीशन ठीक नहीं है। ये बात सच है कि उनको पता नहीं होता और वो मतलब उनको अगर हम समझाते हैं या बोलते हैं तो वो ऊपर होके मतलब मतलब वो मान समझने को तैयार ही नहीं है। मतलब कितना भी बोल दो, कितना भी समझा दो, वो नहीं मानती हैं। तो मेन जो डिस्प्यूट है, चीज़ें हैं, वो इन्हीं वजह से मतलब घर में जो झगड़े हो रहे हैं, मतलब जो भी बात है। क्योंकि देखो यार मतलब मैं तो भाई बेटी है वो तो देखो मुंह से बोल लेगी, कह देगी, समझा देगी, बट पता है क्या बात हो जाती है कि देखो बेटों के अंदर इतनी सहनशीलता नहीं होती। वो ये चीज़ मतलब नहीं बर्दाश्त करते हैं और वो इस चीज़ पे गुस्सा खाते हैं कि भाई जब हमारा मतलब एक लाइफस्टाइल है, मतलब गाड़ी में हम घूम रहे हैं, मतलब सब कुछ हमारे पास है, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर में कोई कमी नहीं है, तो फिर मतलब इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो बस इन्हीं चीज़ों के झगड़े हो रहे हैं घरों में।